नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आमने सामने में। मैं हूं अभिलाष। हिंदुस्तान मिट्टी का देश है। यहाँ की हर मिट्टी से एक ऐसा लाल पैदा होता है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में प्रतिभा रखता है। तो ऐसे ही भोजपुरी मिट्टी से एक ऐसी ही प्रतिभा हमारे स्टूडियो में आकर हमसे मिली है और इस प्रतिभा का नाम है मिथिलेश मैकश। मिथिलेश मैकश जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मिथिलेश जी जो हैं ये कविताओं का शौक़ रखते हैं। तो मिथिलेश जी, हम बात को आगे बढ़ाएं तो इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को जो है एक कविता के साथ शुरुआत करें हमारी बातचीत की। सबसे पहले तो नेक्स्ट 9 न्यूज़ के बहुत बहुत स्वागत करतानी जी। हमरा के यहाँ इतना बड़ा मंच देले सुनाए के बहुत खुश बानी। पहला मंच हटे, ऐसे हो सकता बोले में कुछ गड़बड़ हो सकता, लेकिन कोशिश करें कि अपन मातृभाषा खाती पहला हमार बोली बा, पहला भाषा बा, वो चीज़ के हम प्रोजेक्ट करी। तो हम एगो कविता सुनाल चाहते नहीं, हास्य कविता बा कि देखे वाला केहू नाही घर भइल बा किराना, देखे वाला केहू नाही घर भइल बा किराना, कबले चली मैगी कबले खाई गुड़ चाना, सुंदर सुशील कहीं बताई मेहरारू, पढ़ा लिखल एगो चाही मेहरारू, टोपी पहनी तो पतानी बार चानी पके उड़ता, इहे विश्व के हमार उम्र 30 पूरता, चेहरा के चमक आ मुँह करी आइल हो, पूछे लो कि काहे न बियाह अभी भइल हो, परिवार के जोगे खोजवाई मेहरारू, आ पढ़ल लिखल एगो चाही मेहरारू, कैले बा बियाह जे ओकरे आराम बा, कैले बा बियाह जे ओकरे आराम बा, राम नाम जपता घर ही में चारों धाम बा, 4 टाइम मिलता, कबो तंदूरी कबो चिकन छिलता, हीरोइन जैसे कहिया भेटाई मेहरारू, आ पढ़ल लिखल एगो चाही मेहरारू, करी फिक्र गुरु तनी हमारा हो एज के, करी फिक्र गुरु तनी हमारा हो एज के, करम बियाह साचो बिना हो दहेज के, देखी दोसरा के होता हमरो हो मन हो, देखी दोसरा के होता हमरो हो मन हो, आखिर कमा तनी के कराला धन हो, इस सपना के हमार सजाई मेहरारू, पढ़ल लिखल एगो चाही मेहरारू, दिन के ना चैन नींद आवे ना ही राती, हमी खाली जाई दोसरा के बाराती, कैसे मन कहीं कितना मन में उन्नबाद बा, बियाह इतना देखनी कि मैं विधि याद बा, बोली ना कि कहिया आई मेहरारू, आ पढ़ल लिखल एगो चाही मेहरारू। ये कविता लिखल रही, हास्य कविता बा, जेकर आज के समय बियाह नहीं के, लेकिन मन में इच्छा बा कि हमार कब बियाह होके, वो चीज़ पर हम लिखल रही कविता के। चलिए मिथिलेश जी, बहुत अच्छी कविता सुनाई आपने हमारे दर्शकों को। मिथिलेश जी, सबसे पहले हमें ये बताइए कि कविताओं की तरफ आपका रुझान किस तरह हुआ। मतलब कुछ एक ऐसी चीज़ होती है जो अमूमन ऐसा देखने को मिलता है, जो कवि होते हैं वो ऐसा कहते हैं कि जो फील करते हैं वो अपनी जो जिसे कहते हैं लिखा पढ़ी में उतारते हैं। तो आप क्या उसकी तरफ कुछ बताना चाहेंगे कि आपका रुझान जो है कविताओं की तरफ किस प्रकार हुआ? देखिए, जब हम 2007 में मैट्रिक पास कैनी, ओकरा बाद मतलब काफ़ी सारा लोग के गाना लिखत रहे, सुनत रही, तो इच्छा भई लिखे के सीखे के। भैया हमार गाना लिखत रहे, मनोज कुमार जिनका नाम हवे, उनके से डायरीज में देख देख के सीखे कोशिश कैनी, और बाद में 1-2 साल के बाद धीरे धीरे कुछ सीखे लगनी। ओकरा बाद 1-2 कैसेट में गाना लिखनी। ओकरा बाद जब से आदमी काम में लागल, ओकरा बाद फिर से अब कोशिश कैनी कि ना जितना हो सकता हमारे भाषा में लिखी। आ ये मन में एगो भाव आइल, एगो अपने भोजपुरी खातिर ख्याल आइल कि हाँ अपन मातृभाषा में कुछ लिखी। तब से हम लिखत तनी 2007 से तकरीबन लिखत तनी गीत गजल रचना जो भी लिखत तनी। आ डेली कोशिश करीला कि एगो भोजपुरी में पोस्ट होके आ सब कोई देखे सुने और चीज़ के भोजपुरी आगे बढ़े। जी, आपने मिथिलेश जी, आपने जिक्र किया कि आपके दोस्त या आप कई भोजपुरी मिट्टी के कई लाल ऐसे और भी हैं जो कविताएं और गज़ल लिखने का शौक़ रखते हैं। तो मैं आपके विचार इस बात पे जानना चाहूँगा कि जो भोजपुरी गाने या भोजपुरी गज़लें जो होती हैं, अमूमन ठीक है कहा ये जाता है कि जो भोजपुरी सिंगर्स होते हैं वो जो है अश्लील गाने गाते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो गाने से पहले जो उस गाने का लेखन किया जाता है, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अश्लीलता को बढ़ावा देना है? क्योंकि भोजपुरी मिट्टी पे कई कविताएं ऐसी भी होती हैं जो जिसे दर्शक भी काफ़ी सुनना पसंद करते हैं, लेकिन आज की डेट में ऐसा है कि लोगों की जो मानसिकता वो ये हो गई है कि भोजपुरी मिट्टी में अश्लीलता हो गई है, भोजपुरी गानों में अश्लीलता है, भोजपुरी लेखन में अश्लीलता है। तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं? जी, सबसे पहले ही कहें कि आज के समय में लोग चमके के चक्कर में जेकरा जे लिखे के गीतकार बा उल्टा सीधा गाना लिखता है। लोग कैसे हमारा गाना मार्केट में आवे, कैसे लोग जाने। तो उनका लोग से ये सुझाव दें कि अच्छा चीज़ बा भोजपुरी में भरत शर्मा जी बारे, शारदा सिन्हा जी बारे, चंदन तिवारी बारे, चंदन सिंह बारे, अच्छा सिंगर बारे, अच्छा लेखक बारे जो गीत लिखता रहे। लेकिन हमनी के जो युवा संस्कृति युवा लोग बा
खेसारी लाल पवन सिंह के जो उल्टा सीधा गाना सुन के ओकरे के भोजपुरी के पर्याय समझता है, जबकि ऐसा नहीं के भोजपुरी में काफ़ी अच्छा अच्छा चीज़ बा। भिखारी ठाकुर के गाना सुन ली, और मदन राय गाना सुन ली, गोपाल राय गाना सुन ली, गाना एक से एक बा। जरूरी बा कि प्लेटफार्म तक पहुँचाए के जरूरत बा। आ सब लेखक लोग से यह कहें जो गीत लिखता कि अच्छा गीत लिखे, अच्छा उस शब्द के यूज करें, भोजपुरी के मान सम्मान के मर्यादा ख्याल रखें, तबे सब कुछ हो सकता। क्या कि एगो लेखक ही दुनिया सुधार सकता है। गाना के जो पहलका चीज़ होला लेखक ही लिखेला, गाना जो लिखता लेखक वह लोग सुनता। तो लेखक से यह गुजारिश बा कि अच्छा गीत लिखे, अच्छा चीज़ के प्रोजेक्ट करें, ताकि भोजपुरी के अच्छाई लोग देखें। भोजपुरी मीना जाने के अश्लील चीज़ बा, बढ़िया चीज़ भी बाटे। चलिए उम्मीद करते हैं हम कि मिथिलेश जी के विचार जो हैं वो दर्शक ज़रूर समझेंगे। चलिए मिथिलेश जी, बातचीत तो होती रहेगी, लेकिन कारवां को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक और कविता जो आपकी फेवरेट, वन ऑफ फेवरेट जो भी हों, क्योंकि आप अमूमन करीब 10 साल से कविताओं का शौक़ रखते हैं, तो मैं बस ये चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को एक प्यारी सी कविता और सुना दें। जी, अभी आजकल जो चुनाव का मौसम चल रहा है, खासकर हर एक जगह चुनाव चल रहा है, तो मैं चुनाव पे एक लिखा था कि आजकल एक्चुअली चुनाव में होता क्या, चुनाव में होत का बा कि कौन मुँह लेके जाई बारह खटका था चुनाव में, कौन मुँह लेके जाई बारह खटका था चुनाव में, जनता के पाछे पाछे नेता भटका था चुनाव में, दारू महुआ देसी बेसी छलका था चुनाव में, आ देखा कैसे गिरगिट रंग बदला था चुनाव में, दादा हो पैसा के गर्मी ककरात बिया चुनाव में, कहीं नोट तो कहीं दारू पकड़ात बिया चुनाव में, जले चुनाव बावे जनता पुजात बिया चुनाव में, बुनिया पुनी छानल तारल खात बिया चुनाव में। और देखी का होता चुनाव में कि हैरैली परैली मय पार्टी लागल बा चुनाव में, नेतवन के साथे चमचा भी जागल बा चुनाव में, जाति धर्म के पाछे लोग पागल बा चुनाव में, आवो तुहू जी बियाला आम पाकल बा चुनाव में, कहीं नाला टंकी कहीं पलानी छवात चुनाव में, हंसुआ के बियाह खुरपी के गीत गवात चुनाव में, कपड़ा लाता रुपया पैसा बटात चुनाव में, चुनाव आगल सही में बुझात चुनाव में। देखो अपन एरिया छेकाइल बा चुनाव में, हर एक जगह देखे में कि हर एरिया में लोग अपन अपन झंडा तिरंगा गड़ लेबा कि हमरा के वोट दी, हमरा के वोट दी, जनता में चिहाइल बा कि देखो अपन एरिया छेकाइल बा चुनाव में, माँ रंगा बिरंगा झंडा रंगाइल बा चुनाव में, केकरा के वोट दी लोग चिहाइल बा चुनाव में, गलिए गलिए पोस्टर सटाइल बा चुनाव में। अंतिम पंक्ति बा कि कतरनी चाउर पर लेग पीस खोजा तालो चुनाव में, मुस नियन माटी खूब ओल्हा तालो चुनाव में, आ जेकरा जहाँ मौका मिले नोचा तालो चुनाव में, सात पुहत के काम हो जाई सोचा तालो चुनाव में। यह चुनाव पर लिखल रचना जो अभी हाल फिलहाल लिखल रचना ये। जी जी, बहुत बहुत बढ़िया मिथिलेश जी, आपने चुनाव प्रचार को लेकर, क्योंकि इन दिनों उत्तर प्रदेश में भी चुनाव प्रचार का माहौल है, तो कहीं ना कहीं कविता जो है वहाँ से भी कनेक्ट हो सकती है। लेकिन चलिए मिथिलेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, या आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जो आप युवा वर्ग को किस तरह प्रेरित करेंगे कि वो कविताओं या बाकी गज़ल जो है थोड़ी अश्लीलता से हटकर जो ओरिजिनल, जो भोजपुरी मिट्टी के जिसे कहते हैं कि ओरिजिनल जो वर्ज़न है, जी जी, ठीक है, तो आप किस तरह प्रेरित करेंगे उन युवाओं को? क्योंकि अमूमन ऐसा कहा जाता है कि युवा देखना चाहते हैं वो चीज़, इसलिए हम अश्लीलता दिखाते हैं, मानसिकता ये है। लेकिन आप किस तरह इस मानसिकता को बदलेंगे? जी, सबसे पहले मैं कहल चाहब कि हर भाषा जानी, हिंदी जानी, इंग्लिश जानी, जौन भी भाषा रहो शौक बा जानी, लेकिन सबसे पहले जौन मातृभाषा, जौन लइकाई में रहो के माई बाबू राउर बाबा आजी सिखैले, उस चीज़ के बोलल लिखल जरूरी बा। अगर वह डेली नहीं लिख सकत, हफ्ता में नहीं लिख सकत, तो कम से कम महीना में एक बार लिखी, 2 महीना में, 6 महीना में कम से कम भोजपुरी में लिखी, व्हाट्सअप पे लिखी, फेसबुक पे लिखी, कुछ लिखल करी, अच्छा चीज़ लिखल करी, शेयर करी। अब देखिए हम स्टार्ट करनी तो 2017 में सोचनी कि डेली एगो कम से कम कविता लिखें, अब वो लिखें भोजपुरी में, जब ले भोजपुरी के 8वीं सूची में नाम ना जाए। ऐसा हम हिंदियों जानीला, अंग्रेजी, चाइनीज सब जानीला, लेकिन भोजपुरी में ऐसे लिखेला चूँकि हमार मातृभाषा, एकरा के आगे बढ़ावल हमार जिम्मेवारी बा, और हर एक युवा लोग के जिम्मेवारी बा कि अपन मातृभाषा के सम्मान करे और एकरा आगे ले जाए, तब ये सब कुछ बदल सकता। बिना रउआ आगे अइले क्रांति नहीं हो सकत। क्रांति खातिर बलिदान चाहिए, जो युवा के लिखे के चाहिए, जे आसपास माहौल बा 2 लोग के 3 लोग के समझाए के पड़ी कि हाँ भाई अपन मातृभाषा में लिखें, वो चीज़ के आगे बताई। अपना के हिन भाव मत सोची कि हम भोजपुरी लिखता नहीं तो लोग का कहीं, जब रउआ ना लिखे तो लोग का कही। ये बस हमार विचार बा कि बढ़िया चीज़ के लिखल करी, आगे ओकरा के बतावल करी। जी, मिथिलेश जी की बातों से ये तो साफ़ होता है कि मातृभाषा का जो किरदार होता है वो काफ़ी अहम होता है इंसान की ज़िंदगी में। मिथिलेश जी, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने हमें बताया कि आप कविताओं का शौक़ रखते हैं पिछले 10 सालों से, आपने ये भी बताया कि युवाओं को भी आप प्रेरित कर रहे हैं, तो आगे चलकर क्या भोजपुरी फिल्मों की ओर आपका रुख है कि आप उनके लिए गाने या फिर गज़लें जो है
जो लिखी जाती हैं, भोजपुरी एल्बम्स भी निकलते हैं, उनकी तरफ आपका रुख है या फिर आप सिर्फ और सिर्फ कविताओं में ही सिमट कर रहना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक भोजपुरी के नाम बढ़े, भोजपुरी खातिर जहाँ जरूरत बा वही हम खड़ा बनी, हमेशा तैयार बनी। अगर मौका मिला तो भोजपुरी में लिखे के, चाहे फिल्म होके चाहे एल्बम होके, वो में हम बिल्कुल लिखें। ये तो हमार खुशी के बात बा कि हमार भाषा के हर एक जगह पहुँच होता। जंगा आज रउआ से इंटरव्यू में कई लोग जानी कि हम लिखा तनी, कोशिश करत तनी, तो हमारा खुशी होई कि अगर मौका मिले तो लिखें। हमारा इससे कोनो दिक्कत नहीं के, जहाँ भोजपुरी बढ़े वो हमारो खुशी बा। हमारे एगो लाइने लिखिला कि लिखी भोजपुरी, पढ़ी भोजपुरी, रउआ बढ़ब बढ़ी भोजपुरी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए। चलिए अब विदा लेने का समय आ गया है, लेकिन विदा लेने से पहले एक कविता जो है हमारे दर्शकों के लिए प्यार भरी और सुना दीजिए। जी, एक कविता हम लिखले रहनी है वैलेंटाइन डे के पर, कैसे एगो प्रेमी के प्रेमिका के खातिर एगो मन में जौन भाव बा वो लिखल नहीं बानी, सुनावल चाहतनी कि अपना 3 ताला पर तहरा नाम के एगो झंडा गाड़ दी, अपना 3 ताला पर तहरा नाम के एगो झंडा गाड़ दी, हम मन करता कि तहरा प्यार में अपन जिंदगी गुजार दी। बाबू के हो परिवार कमीनी, कोनो पैसा अपना घर के बा, बाबू के हो परिवार कमीनी, कोनो पैसा अपना घर के बा, स्कूल कॉलेज पढ़ाई लिखाई तहरा प्यार से बढ़ के बा, कहत गोदवा के तहर नाम, कहत गोदवा के तहर नाम अपन छाती पर उतार दी, हम मन करता तहरा प्यार में अपन जिंदगी गुजार दी। दिन भर मन मताई रहे, दिन भर मन मताई रहे, आँख से निशा उतरत नहीं खे, हम मार बाबूजी खूब मारता तब वो थेथरई सुधरत नहीं खे। तहर गली के कुकुरा चिल्लाता, तहर गली के कुकुरा चिल्लाता, का करी गोली मार दी, हम मन करता तहरा प्यार में अपन जिंदगी गुजार दी। साँचो अब कल बियाह, लड़का कहत आगे कि साँचो अब कल बियाह, दुकान कब ले चली उधारी के, अरे तू ही तो एगो धन बारू हमार भैया के ससुरारी के। सुन ली तार भाई तो हमार, सारे लोग जानते हैं कि बहन के बारे में क्यों सुनी तो कितना गरमाई, कि सुन ली तार भाई तो हमरा के गरम छोलनी से जार दी, हम मन करता तहरा प्यार में अपन जिंदगी गुजार दी। अंतिम लाइन लिखनी कि हफ्ते हफ्ते अइला से भैया के साथ चिहात बारी, हफ्ते हफ्ते अइला से भैया के साथ चिहात बारी, कुछ कहत तो नहीं खी बाकी मने मन खिसियात बारी। तहरा कहला भर के देर बा, तहरा कहला भर के देर बा, फिर तो हम गर्दा उखाड़ दी, हम मन करता तहरा प्यार में अपन जिंदगी गुजार दी, हम मन करता तहरा प्यार में अपन जिंदगी गुजार दी। चलिए, धन्यवाद मिथिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में आने का। तो दर्शकों, आपने देखा कि भोजपुरी मिट्टी का एक ऐसा प्रतिभावान कलाकार जो कविताओं का शौक़ रखता है, और मिथिलेश जी ने काफ़ी अच्छी अच्छी कविताएं हमें सुनाई, और उन्होंने एक अपनी तरफ से एक अपील भी की कि जो मातृभाषा है, अपनी मातृभाषा को आप या मतलब जो भी भोजपुरी मिट्टी के नौजवान हैं उसे ना भूलें। और कहीं ना कहीं इन्होंने जो एक मानसिकता बनी हुई है कि भोजपुरी गानों में या भोजपुरी कविताओं में अश्लीलता भरी होती है, उनको कहीं ना कहीं बदलने की कोशिश की है, उस छवि को बदलने की कोशिश की है। तो ये हस्ती थी हमारे साथ इस एपिसोड में। अगली बार फिर हाजिर होंगे आमने सामने में किसी और हस्ती के साथ। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.